दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आस्था का मिसाल है बल्कि मानव और प्रकृति के संबंध को भी दर्शाती है। ये कहानी है छठ पूजा की, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है और बताती है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिहार के छोटे से गांव देवरी में गंगाजल जैसी निर्मल हृदय वाली महिला सुनीता देवी रहती थी। उसका पति रामलाल और 2 छोटे बच्चे थे। जीवन बहुत सादा था, कभी खेतों में काम, कभी घर के कामकाज। लेकिन एक ही दुख था, उसकी बेटी राधा कई वर्षों से बीमार थी। डॉक्टर, दवा, तंत्र मंत्र सब कुछ आजमाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सुनीता जब भी अपनी बेटी को कमज़ोर होते देखती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन गांव की एक वृद्धा पार्वती काकी उससे बोली, बिटिया, इस बार छठ मैया का व्रत रखो, सच्चे मन से सूर्य भगवान की आराधना करो, देखना मैया सब ठीक कर देगी। सुनीता के मन में आस्था की लौ जल उठी। उसने ठान लिया कि वो इस बार छठ का व्रत पूरी निष्ठा और पवित्रता से करेगी। छठ पूजा का समय आया। पूरे गांव में उत्साह फैल गया। महिलाएं नए कपड़े पहनने लगी, घरों की सफाई होने लगी। सुनीता ने भी अपने छोटे से घर को गोबर से लीपा, आम के पत्तों की तोरण बनाई और मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ बनाने लगी। वो कहती, ये प्रसाद नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी की आस है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। पहले दिन नहाई खाई में उसने नदी में स्नान किया। पूरी पवित्रता से चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाई और उसे प्रसाद की तरह खाया। वह हर काम में नियम और पवित्रता का ध्यान रखती। दूसरे दिन खरना पर उसने 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ किया। शाम को गन्ने के रस से बना खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। पूरा घर उस खीर की सुगंध से भर उठा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था, मैया मेरी बेटी को ठीक कर दो। तीसरे दिन घाट पर सुनीता अपने परिवार और गांव की महिलाओं के साथ पहुंची। उसने टोकरी में नारियल, ठेकुआ, केला और दीपक सजाया। ढलते सूर्य के सामने सभी जल में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने लगी। सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। सुनीता ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरी राधा को जीवन दो। अगले दिन सुबह सुबह सभी महिलाएं फिर घाट पर पहुंची। यह समय था उगते सूर्य को अर्घ्य देने का। हल्की ठंडक, मृद हवाएं और दूर दूर तक गूंजते गीत। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। सुनीता ने सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए कहा, हे प्रभु, आप साक्षी बनो, मेरी आस्था सच्ची है। जब वह घर लौटी तो उसकी बेटी राधा, जो कई दिनों से बिस्तर पर थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, माँ, आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। सुनीता की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे छठी मैया स्वयं उसके घर आकर आशीर्वाद दे गई हो। गांव वालों ने इस चमत्कार को छठी मैया की कृपा माना। अगले साल से गांव के हर घर में छठ पूजा की तैयारी होने लगी। हर किसी ने सुनीता को प्रेरणा माना, आस्था, संयम और विश्वास की मिसाल। कहानी का सार यही है कि जब इंसान प्रकृति, सूर्य और अपनी निष्ठा के प्रति सच्चा होता है, तब चमत्कार घटित होते हैं। छठ केवल पूजा नहीं, यह संयम, पवित्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल विश्वास हो। सूर्य की किरणों की तरह मैया की कृपा भी सब पर समान रूप से बरसती है। सुनीता की कहानी हमें सिखाती है
कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, श्रद्धा और सत्य निष्ठा से किया गया व्रत और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।